बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 अप्रैल को कनाडा में एक कंसेंसस 2025 की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें डॉक्टर निकोलस ने कुछ ऐसी बातें करी हैं जिसने क्रिप्टो की दुनिया को हिला कर रख दिया है। वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए थे, अपनी अपनी कंपनीज के प्रपोजल लेके आए थे, उनके फीचर्स लेके आए थे, फ्यूचर के प्लान लेके आए थे। आप अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि वो लोग जो वहाँ पे बात करने के लिए आए हुए थे, जो स्पीकर्स थे, उनमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप भी शामिल थे। जी हाँ, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप भी उनमें शामिल थे। और एरिक ट्रंप इस वक्त अमेरिका में वो पर्सनैलिटी हैं जो टोटल क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज कर रही हैं। वो इस वक्त ऑफिसर्स हैं अमेरिकन बिटकॉइन में। सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग उनके अंडर हो रही है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस लेवल की एक कॉन्फ्रेंस थी। और यहाँ पे दोस्तों कहा यह जाता है कि अब यहाँ डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि वो एक ऐसा काम करेंगे जो आज तक कोई नहीं कर सका। काम क्या है? वो कहते हैं कि एक्चुअली हमारे पास दिक्कत ये है, एक तरफ तो हमारे पास वेब3 है। वेब3 का मतलब ये है कोई बंदा अपनी करेंसी खुद डेवलप कर सकता है, कोई बंदा अपनी उस करेंसी को अपने पास स्टोर कर सकता है, कोई बंदा अपनी उस करेंसी को किसी के पास बेच भी सकता है, अपनी उस करेंसी को किसी के साथ स्वैप भी कर सकता है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम होती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कोई बंदा इम्पोज नहीं कर सकता, कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता। वो किसको कितना पैसा भेजता है, किससे कितना वसूल करता है, कोई ट्रैक नहीं होता। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ वेब3। अब डॉक्टर निकोलस कहते हैं कि पाई आम बैंकिंग में और वेब3 में एक ब्रिज बनेगा। जी हाँ, जैसे आम बैंकिंग में जब आप काम करते हैं तो लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इसलिए नहीं करते कि यार ट्रैकेबल है, पता चल जाता है कि हमने किसको पैसा भेजा है, कितना भेजा है, और उसकी बिना पे हमें प्रॉब्लम होती है। और यही वजह है कि क्रिप्टो चूँकि डिसेंट्रलाइज है, लोग तेज़ी से क्रिप्टो की तरफ आए। और यहीं पे प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग सिस्टम फ्लॉप होना शुरू हो गया। बैंकिंग के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया। लेकिन डॉक्टर निकोलस कहते हैं कि जैसे जैसे पाई पॉपुलर हो रहा है, बैंक्स इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम ये देखते हैं कि पाई बैंक में और जो हमारे पास वेब3 है उसमें ये एक कोलैबोरेशन करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये कोलैबोरेशन हो जाता है तो इसका पाई को क्या फ़ायदा होगा? मैं जो आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा होगा कि भैया पाई की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे? सुनिएगा गौर से। बैंक में हमारे पास डॉलर पड़ा हुआ है, यूरो पड़ा हुआ है, लीरा पड़ा हुआ है, रियाल पड़ा है, दिरहम पड़ा है, INR पड़ा है, दुनिया की कोई भी करेंसी पड़ी है। आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना चाहते हो वेब3 में, आप उसको क्रिप्टो में लेके जाना चाहते हो, आप उसको अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। सिंपल, पहले आप उसको पाई में करो, उसके बाद आप उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। जब आपने INR को, जब आपने डॉलर्स को, जब आपने यूरो को, जब आपने यन को, जब आपने युआन को, जब आपने किसी भी करेंसी को क्रिप्टो में लेके जाना है, तो जैसे जैसे आप पाई को ख़रीदोगे तो पाई की तो डिमांड बढ़ेगी, और पाई की डिमांड बढ़ने की वजह से पाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। सोचो कैसा दिमाग लगाया है डॉक्टर निकोलस ने। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े लोग आए हैं, आप ज़रा एक सेकंड निकाल के इनकी लिस्ट देखिएगा। हर कोई अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट है, हर कोई अपनी कंपनी का चेयरमैन है, फाउंडर है, CEO है, हर कोई अपनी कंपनी के चीफ लीगल ऑफिसर है, हर कोई अपनी कंपनी का यहाँ पे जनाब वाली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। तो हर एक अपनी जगह पे बड़ा काम कर रहे हैं। इतने लोगों ने जब इस आइडिया को पसंद किया तो सोचो, जब बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे लॉन्च होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे काम करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज पाई को लेना चाहेंगी, तो पाई की डिमांड में कितना इजाफा होगा। हम अभी इस बात से परेशान हैं कि डेली 5, 6, 7 मिलियन पाई में इंजेक्ट हो जाते हैं।
डेली 5, 6, 7 मिलियन अनलॉक हो जाते हैं। यहाँ पे 6 बिलियन से इसकी सप्लाई बढ़ना शुरू हुई और पॉसिबल है कुछ दिनों तक 7 बिलियन हो जाए। 7 बिलियन कहाँ पे मैनेज होगी? यहीं पे मैनेज होगी दोस्तों, यहीं पे। जिस तरह से पाई की यूटिलाइजेशन तेज़ी से बढ़ेगी, जिस तरह से पाई की यूटिलाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनीज में होगी, जिस तरह से पाई की डिमांड मिलियंस के हिसाब से ली जाएगी, जिस तरह पाई मिलियन के हिसाब से बाय किए जाएंगे, ये 6-7 बिलियन तो कुछ भी सप्लाई नहीं है। एवं डॉक्टर निकोलस ने 100 बिलियन की सप्लाई नहीं रखी, कोई सोच के रखी है। और मज़े की बात यह है कि ये सारी की सारी सप्लाई तो यहाँ पे बन ही नहीं सकती अभी तक। ज़रा सोचिए, अप्रैल में इसका माइनिंग रेट 002 है। जी हाँ, 0.002 0.002 के हिसाब से आप माइनिंग करके देखें, साल में आपके 15 पाई नहीं बनते। तो इस हिसाब से अगर कोई पाई को रखना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, बनाना चाहता है, तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, दे हैव टू बाय पाई। उन्हें पाई को ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, पाई अपने आप में बहुत स्मार्टली प्ले रोल कर रहा है, बहुत स्मार्टली खेल रहा है, लेकिन अभी आपको कुछ वक्त वेट करना पड़ेगा। जैसे पाई हमारे साथ चल रहा है, पाई का स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है, पाई की टीम बैकएंड पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से MBP कॉइन की टीम भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज आपको बता देना चाहता हूँ, अप्रैल में जो बंदा यहाँ पे होल्ड कर लेगा, बाय करके रख लेगा, शायद उसका मई में कुछ ना बने, जून में कुछ ना बने, बट वो कई 100% प्रॉफिट ले सकता है अपने 2025 के आखिर में। ये मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ। मैं ज़्यादा कॉइन पे सर्च नहीं करता, बट जिन पे करता हूँ गहरी करता हूँ। वो ब्रूस ली ने कहा था ना कि मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जिसने 10,000 गुर सीखे हों फाइट करने के। मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसने एक ही गुर सीखा हो और उसकी 10,000 मरतबा प्रैक्टिस की हो। कोई मुझे यहाँ पे बिठा के बात कर ले कि पाई के बारे में बताइएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह दूसरों से बहुत बेहतरी बता सकता हूँ। जैसे पाई के ऊपर काम किया है, इसी तरह MBP कॉइन के ऊपर भी काम किया है। बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर में और भी कॉइन्स पे काम कर रहे हैं जो आपके सामने लेके आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी कॉइन आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। बाकी क्रिप्टो की दुनिया में कोई बात भी हरफ आखिर नहीं होती। किसी भी बात पे इस तरह से स्टंप नहीं लगाई जा सकती। हर एक का अपना व्यूज़ है, हर एक का अपना नज़रिया है। गलतियाँ इंसानों से भी हो जाती हैं, इंसानों से भी गलतियाँ होने के बाद गलतियाँ दुरुस्त भी हो जाती हैं। ज़िंदगी इसी तरह से चलती है। कैसी लगी आपको वीडियो? कैसा लगा डॉक्टर निकोलस का कॉन्फ्रेंस में जाके पाई के बारे में बात करना? कैसा लगा पाई का फ्यूचर? कैसा लगा पाई का माइंड? इसके बारे में आज तक किसी यूट्यूब पे बात नहीं की। सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से पाई ट्रेडिशनल बैंकिंग को Web3 में लेके आना चाह रहा है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा कोई यूज़ केस पाई का ही होगा। मज़ा है ना? जी हाँ। इसी तरह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।